नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आत्मबोध परिवार में। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास ही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा कौन सा आध्यात्मिक रहस्य है कि करोड़ों श्रद्धालु इस महीने जलाभिषेक, व्रत और शिव पूजन करते हैं? आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक कथा सुनेंगे जो हमें श्रावण के महत्व पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। कहा जाता है कि जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। इस विष की ज्वाला से तीनों लोग व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण उनका कंठ नील वर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि देवताओं ने भगवान शिव के शरीर की तपन को शांत करने के लिए निरंतर जल अर्पित किया। इसी भाव से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन इस कथा का एक और गहरा संदेश भी है। शिव केवल कैलाश पर विराजमान देव नहीं हैं, वे उस शांत चेतना के प्रतीक हैं जो क्रोध को धैर्य में, विष को अमृत समान शक्ति में और दुख को ज्ञान में बदल देती है। श्रावण हमें यह याद दिलाता है कि जैसे वर्षा की बूंदें सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही भक्ति, संयम और सत्कर्म मनुष्य के सूखे मन को भी नई ऊर्जा दे सकते हैं। इस महीने किया गया जप, ध्यान, दया और सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर भी है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, केवल अपनी इच्छाएं ही न मांगें, भगवान शिव से यह भी प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को भी अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। मुझे सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही श्रावण का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्चा अभिषेक केवल जल का नहीं बल्कि अपने मन का होता है। यदि कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए आत्मबोध चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।